बच्चों 12th सीबीएसई 2023 का एग्जाम बहुत नजदीक है और खास तौर पर हिंदी एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। लेकिन जो हर बार बच्चे गलती करते हैं वो गलती आप भी करेंगे, जिसकी वजह से आपका पेपर पूरा होगा ही नहीं। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे, यही बात करेंगे कि आपका एग्जाम आखिर पूरा क्यों नहीं हो पाता। उसी के बारे में ये वीडियो है, बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो 100% आपका भी पेपर पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। देखिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपका आने वाला एग्जाम है हिंदी का, जिसमें आपको पहला प्रश्न अपठित गद्यांश मिलेगा, अपठित पद्यांश मिलेगा। अपठित गद्यांश के क्वेश्चंस होंगे 10, जो कि 10 मार्क्स के ही होंगे और ये आपको पता है कि ये एमसीक्यू आने वाले हैं। ऐसे ही अपठित पद्यांश के 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के होंगे, ये भी एमसीक्यू है। ऐसे ही अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ 3, 4 और 5 में से, यानी इन तीनों पाठों में से प्रश्न आएंगे, जो कि 5 प्रश्न होंगे और 5 अंक के होंगे। खैर, इसके बारे में डिटेल हम पहले ही वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूं। पठित काव्यांश आएगा, पठित काव्यांश में 5 प्रश्न। इसी तरह से पठित गद्यांश, वितान प्रश्न आएंगे 10। इसी तरह से अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, एक तरह से अनुच्छेद लेखन है जो एक आएगा, लेकिन आपको लास्ट में करना है। इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, फिलहाल आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ प्रश्न और भी होंगे जो पाठ 11, 12 और 13 से होंगे। इस बार जो 2 क्वेश्चन होंगे वो आपको लिखने हैं, एमसीक्यू नहीं होंगे, वो 6 नंबर के होंगे, यानी 3-3 नंबर के हर प्रश्न। इसी तरह से अभिव्यक्ति और माध्यम के और भी प्रश्न आएंगे जो पाठ 3, 4, 5 से आने वाले हैं। 2 प्रश्न होंगे 8 नंबर के, यानी आप समझ गए हैं 4 अंक का एक प्रश्न होगा। इसी तरह से काव्य प्रश्न होंगे, यानी कविताओं में से प्रश्न होंगे। आरोह भाग 2 की में जितनी भी कविताएं हैं जो आपके सिलेबस में आने वाली हैं, वो आपके 2 प्रश्न होंगे और 6 अंक के होंगे, यानी 3-3 नंबर का एक प्रश्न। इसी तरह से काव्य प्रश्न और भी आएंगे, लेकिन वो 2-2 अंक के होंगे। इसी तरह से गद्य प्रश्न होंगे, यानी आपके आरोह भाग 2 में जितने भी पाठ हैं उसमें जो आपके सिलेबस में आने वाले हैं, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे जो 6 अंक के होंगे, यानी 3-3 नंबर का हर प्रश्न होगा। गद्य प्रश्न आरोह भाग 2 में इसी तरह से ये भी 2-2 अंक के होंगे, जैसे ऊपर वाले में काव्य प्रश्न आए थे 11वें प्रश्न में। ठीक ऐसे ही 13वां प्रश्न भी कुछ इसी तरह से ही गद्य पाठों में से आएगा। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, या पहले देख चुके होंगे। अभी इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है वो है कितना आपको लिखना है, यानी कितनी लाइंस लिखनी है और कितने मिनट देने हैं, ताकि आपको हर प्रश्न में जब ये पता चल जाएगा कि कितनी कितनी लाइन होंगी, कितने कितने मिनट होंगे, तो आप थोड़ा इजीली पेपर पूरा कर पाएंगे। बात यहां पर खत्म नहीं होती है, इसके अलावा भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। पहले आप यहां देख लीजिए कि कितनी कितनी लाइंस लिखनी है। देखो, अब यहां जो पहले जो 6 प्रश्न होंगे वो तो सारे एमसीक्यू होंगे, तो इसमें कुछ लाइंस तो लिखनी नहीं है, आपको ऑप्शंस छांटने होंगे। इसके अलावा जो अब 7वां प्रश्न से शुरू करोगे आप लिखना, तो आपको कितना कितना लिखना है। देखो, ये 1 पेज लिखना है जो अप्रत्याशित विषयों पर लेखन आएगा। एक ही आपको लिखना है एक ही टॉपिक पर, और लेकिन 1 पेज बोथ साइड से फिलअप हो जाए, इतना आप लिख लेना ताकि आपके नंबर ना कटे। दूसरी बात, ये आपको लास्ट में करना है, आपको यानी शुरू में नहीं करना। शुरू में करने लग जाओगे या बीच में करने लग जाओगे तो आपका कहीं ना कहीं पेपर छूट जाएगा। ये लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी आपको लिखना पड़ेगा, तो इसको आप लास्ट में ही अटेम्प्ट करना ताकि बचा हुआ टाइम आप यहां पर दे सके। एक और बात, आपको अपनी क्लास से रिलेटेड सैंपल पेपर की तैयारी करनी है, तो एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। इस नाम से आपको लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, यहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में। अभी फिलहाल आगे देखते हैं। देखो, अभिव्यक्ति और माध्यम के जो प्रश्न होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के नहीं, 2 क्वेश्चंस होंगे, 3-3 नंबर के होंगे, तो 6 नंबर के हो जाएंगे। लेकिन पर क्वेश्चन आपको 5 से 6 लाइन ही लिखनी है, ज्यादा या कम मत लिखना। ठीक है, अंदाजा इतना है, एक आधी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसी कोई बात भी नहीं है, बंदिश भी नहीं है, वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कई बार। चलिए, ऐसे ही आपको अभिव्यक्ति और माध्यम के और प्रश्न भी मिलेंगे जो आपको 4-4 अंक के मिलेंगे। उसके लिए आपको 7 से 8 लाइन लिखनी है हर क्वेश्चन में, यानी 2 प्रश्न होंगे तो 7-8 लाइन हर क्वेश्चन में हो जाए। इसी तरह से काव्य प्रश्न जो 2 प्रश्न होंगे, 3-3 अंक के होंगे, उसमें भी आपको 5 से 6 लाइन ही लिखनी है। यहां आप देख रहे हैं 2-2 अंक के जितने भी हैं वो 5 से 6 लाइन ही लिखी गई हैं, वो अलग बात है, वैसे क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आपको यहां पर बाइफरकेट कर दिया है, यानी अलग अलग बता दिया है कि किस क्वेश्चन में कितनी कितनी लाइंस आपको लिखनी है हर क्वेश्चन में। इसी तरह से अगर 2 अंक के प्रश्न आते हैं तो यहां पर आपको 4 से 5 लाइन ही लिखनी है, इनफ रहेगी। ये जो आप 5-6 लाइन देख रहे हो, इसका मतलब क्या है पहले आप समझ लो। 5-6 लाइन का मतलब, जैसे आपको ये शीट मिलती है इस तरह से ही मिलती है, आप मार्जिन के लिए लाइन भी लगाते हैं कुछ इस तरह से, यहां पर साइड में लगा दी, एक साइड में यहां पर लगा दी। ठीक है, इसके बाद आप पैराग्राफ के रूप में लिखना शुरू कर देते हैं। पैराग्राफ के रूप में जब लिख रहे हैं तो आपकी 5-6 लाइन भर जानी चाहिए।
ऐसा नहीं, मैं 5-6 सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं। एक सेंटेंस तो हो सकता है कि यहां अपठित गद्यांश यहां से शुरू हुआ और यहां तक आते 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 यहां तक एक सेंटेंस खत्म हो गया। मैं यहां पर ये लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां अपठित गद्यांश से शुरू हुआ और यहां से चलते 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 तक यहां तक आ गया, यानी मार्जिन तक, वहां तक जब खत्म हो जाएगा तो ये एक लाइन को मैं इस तरह से काउंट कर रहा हूं। तो आपको इस तरह से 5-6 लाइन भरनी है, लगभग बता रहा हूं, एक आधी लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखो कि हर प्रश्न में आपको कितने कितने मिनट देने हैं। देखो ध्यान से कि अपठित गद्यांश जो होगा वो बहुत लेंथी होता है, आपको पढ़ना भी है और उसके अंदर एमसीक्यू होंगे, उसके आंसर भी ढूंढने हैं। तो लगभग 25 मिनट तक आप कर सकते हैं, 25 मिनट तक लग जाएगा, इतना समय आप इतना टाइम दे सकते हैं। इसी तरह से अपठित पद्यांश में प्रश्न बेशक 5 होंगे, लेकिन ये काव्य खंड का है तो 20 मिनट इसमें भी लगेंगे। इसी तरह से अभिव्यक्ति और माध्यम के जो 5 एमसीक्यू होंगे 5 मिनट ही लगेंगे, यानी सिर्फ पढ़ना है और उत्तर देना है, ये 5 मिनट से पहले भी हो जाएगा आपका। इसके अलावा पठित काव्यांश यानी कविताओं में से जो एमसीक्यू आएंगे वो आएंगे 5, और उसके लिए आप 10 मिनट काफी होंगे। पठित काव्यांश इसीलिए 10 मिनट दिए हैं ताकि आपको पैराग्राफ भी पढ़ने को मिल जाए कुछ हद तक, क्योंकि वैसे तो आप पढ़ के जाओगे लेकिन वहां पर भी दिया होगा तो कुछ हेल्प हो जाएगी। तो पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको 10 मिनट तक लग जाएगा आंसर देते देते, यानी लिखते लिखते। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये पेपर पैटर्न को और डिटेल में जानने के लिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इसी तरह से जैसा आप फ्री कैश कोर्स जो मैंने अभी बताया था यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर ये लिंक दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेपर पैटर्न देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल आगे देख लीजिए, डिटेल में आप बाद में देखना। चलिए अभी फिलहाल 5-5 जो एमसीक्यू आपको दे रखे हैं, यानी पठित काव्यांश और पठित गद्यांश को लेकर, इसमें आपको 10-10 मिनट लगेंगे। इसके अलावा वितान के जो प्रश्न होंगे 10 एमसीक्यू होंगे जो आपको 15 मिनट में करने होंगे। 15 मिनट आपको लग जाएंगे वितान के प्रश्नों को उत्तर देते देते। इसी तरह से अप्रत्याशित विषयों पर लेखन जो आप लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं 6 नंबर का होगा, इसमें आपको 20 मिनट तक का टाइम लग सकता है आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति माध्यम के जो प्रश्न होंगे वो जो अब आपको वर्णनात्मक यानी कि लिखने होंगे, एमसीक्यू नहीं होंगे, तो उसमें आपको 2 प्रश्न में लगभग 10 मिनट लग जाएंगे। इसी तरह से ये जो 2 प्रश्न हैं जो 4-4 अंक के हैं, इसमें आपको 15 मिनट तक का समय देना है। अभी मैं और भी बातें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, एक बार आप सुन लीजिए, आप कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान कर दूंगा मैं आपके पेपर को। अभी आप समझते जाइए, सुनते जाइए। काव्य प्रश्न जो 5 से 6 लाइन लिखनी है, लगभग आपको हर प्रश्न में 5-5 मिनट लगेंगे। 2 प्रश्न होंगे तो 5 मिनट के हिसाब से आपको 10 मिनट लगने वाले हैं इन दोनों प्रश्नों में। इसी तरह से इन्हीं 2 प्रश्नों में भी 10 मिनट दे दिए हैं, हालांकि 7-8 मिनट में हो जाएंगे, लेकिन 10 मिनट दे दिए हैं। इसी तरह से ये भी हैं और इसी तरह से ये भी हैं, यानी ये काव्य प्रश्न थे और इसी तरह से ये गद्य प्रश्न आएंगे। तो सबके लिए 10-10 मिनट रख दिए हैं जो कि आराम से हो जाएंगे। लेकिन आपको खाली नहीं बैठना। आराम से हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से सोचने लग गए, इधर उधर देखने लगे, टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। ये जो आपका पेपर आने वाला है वो आपका 3 घंटे का होगा। 3 घंटे में लगभग 180 मिनट बन जाते हैं। 180 में से जो आप यहां पर देख रहे हैं मिनट जो मैंने बाइफरकेट किए हैं, ये लगभग 170 के करीब बन रहे हैं। लगभग नहीं, पूरे 170 बन रहे हैं। तो इवन 10 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा जो आप रिवीजन के लिए निकाल सकते हैं। रिवीजन का मतलब कोई क्वेश्चन रह गया है, किसी के बारे में सोचना है, कोई प्रश्न को पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना ही है, ताकि कुछ भी छोटी मोटी गलती हो मात्राओं की या कोई लाइन मिस हो गई है तो वो आप कवर कर सको। ये इसके लिए आपको 10 मिनट काफी रहेंगे। अब आपके लिए और आसान कर देता हूं इस चीज को कि आप हर मिनट को याद तो रखेंगे नहीं। मतलब पहला प्रश्न 25 मिनट में होना चाहिए, दूसरा प्रश्न 20 मिनट में, इसी तरह से अगला प्रश्न 5 मिनट में। ये 20, 25, 5, 10, ये याद तो रहेंगे नहीं ना, आपको करने हैं। ठीक है, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आप बस एक बार नजर मार लीजिए। इसके बाद मैं आपको लिए और आसान कर देता हूं क्या, कि आपको जो पहले 6 प्रश्न होंगे एमसीक्यू, यानी जितने भी एमसीक्यू होंगे पहले शुरुआत में ही मिल जाएंगे, वो आपके लगभग 1 घंटा 25 मिनट में पूरे हो जाएं। ये आपको याद रखना है, जो कि आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब आपके लिए आसान हो गया। 20, 25, 5 इस तरह से याद रखने की बजाय आप पहले 6 प्रश्न 1 घंटा 25 मिनट तक कवर अप कर लें, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगले जो 3 प्रश्न हैं, अगले 3 प्रश्न यानी 7 से लेकर 9 तक, 7 से 9 तक जितने भी प्रश्न बच गए वो सब 45 मिनट में पूरे हो जाएं आपके। अगले जो 4 प्रश्न हैं यानी 10 से लेकर बिल्कुल लास्ट 13वें प्रश्न तक, वो आपके 40 मिनट में पूरे हो जाएं। तो 1 घंटा 25 मिनट, 45 मिनट और 40 मिनट, ये याद रखना है आपको। इस तरह से अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका पेपर भी पूरा होगा, रिवीजन भी होगा। लेकिन अब आ जाती है नेगेटिव बात। नेगेटिव क्या, कि इन केस आप इसी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे या कोई भी किसी की भी वजह से आपका टाइम ज्यादा हो गया,
ज्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, कम हो गया तो क्या करेंगे। खैर कम हो गया तो आपके लिए इतनी बुरी बात नहीं है, मतलब 1 घंटा 25 मिनट मैंने 6 प्रश्नों के लिए बताया और आपका जो समय चल रहा है यानी कि आपके 6 प्रश्न लगभग 1 घंटा 15 मिनट में ही हो गए। 10 मिनट आपके पास अभी भी बचे हुए हैं एक्स्ट्रा, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें इतनी बुरी बात नहीं है। वो 10 मिनट कहीं और भी आप स्पेंड कर सकते हो। लेकिन अभी बात आती है कि इन केस 1 घंटा 25 मिनट लगने की बजाय आपके लग गए 1 घंटा 35 मिनट, 40 मिनट, जो कि बहुत बड़ी कमी है हमारी, पेपर पूरा नहीं हो पाएगा इस हिसाब से। तो आपको क्या करना है, उसी टाइम ही एक्शन लेना है, यानी कि 1 घंटा 35 मिनट हो गए हैं, अब आपको एक्शन लेना है। बाद में 2.5-3 घंटे के बाद कोई एक्शन लेने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए 1 घंटा 35 मिनट हो गए हैं, हमारे 6 प्रश्न हुए हैं, जो कि हम 10 मिनट लेट हैं। तो अब हमें क्या करना है कि 5-6 लाइन जो मैंने हर क्वेश्चन में यहां लिखी हुई है, 7-8 लाइन यहां लिखी हुई है, इनको आप आधी आधी या एक एक लाइन कम करना शुरू कर दो। तो यहां पर जब आप कम करना शुरू कर दोगे, यानी 5-6 लाइन की बजाय आपने 4 या 5 लाइन ही लिखनी शुरू कर दी हर क्वेश्चन में, तो जो 45 मिनट का समय लगना था इन 3 प्रश्नों में, वो शायद हो सकता है 40 मिनट में कवर अप हो जाए, है ना, 35 मिनट में कवर अप हो जाए। यानी लेवल से पीछे चल रहे थे वो आप लेवल में आ जाएंगे, यानी बराबरी पे आ जाएंगे, वो जो एवरेज आएगी वो कवर अप हो जाएगी। और उसके बाद आपको लाइन कम करने की जरूरत नहीं है, यानी थर्ड जो पोर्शन आप करना शुरू करोगे, 10वां प्रश्न, उसमें आप 5-6 लाइन ही लिखेंगे, क्योंकि आप टाइम के अकॉर्डिंग चल पड़े हैं। अगर फिर भी टाइम आपके अकॉर्डिंग नहीं चल पाए, यानी ये जो 45 मिनट थे उसको 35 मिनट की बजाय 45 मिनट ही लगे, तब भी आप पीछे हैं, तो भी आपको यही करना है, यानी कि एक एक 2-2 लाइन कम करनी शुरू कर देनी है। 2-2 लाइन तो नहीं, एक एक लाइन कह सकते हो, एक आधी लाइन आप कम करना शुरू कर दीजिए, तो आपका टाइम कवर अप हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि अगर आप थोड़ा कम लिख दोगे तो चलेगा, लेकिन पेपर पूरा होना चाहिए, यह मस्टली है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने एक आधी लाइन फालतू ही करवा रखी है, यानी 5-6 लाइन की बजाय अगर आप 4-5 लाइन लिख लोगे तो भी आपको पूरे नंबर ही मिलने वाले हैं, इसकी आप चिंता ना करना। लेकिन अपनी तरफ से आप कम करना मत शुरू करना जब तक आपके पास टाइम पूरा है। पूरा टाइम है तो आप जितना मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग लिखना, आपके अच्छे नंबर आएंगे। सैंपल पेपर को सोल्व करते रहना। सैंपल पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है, फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पर भी सैंपल पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो वहां पर भी आप जुड़ जाइए।